काशीनाथ सिंह के उपन्यास काशी का 80 के पिछले एपिसोड में हमने लेखक की जुबानी जाना कि 80 घाट का ड्रेस कोड क्या है, किस तरह की भाषा वहां बोली जाती है और गाली गलौज किस तरह वहां की भाषा की न केवल विशिष्टता है बल्कि परंपरा है। किस तरह के लोगों का जमावड़ा 80 घाट पर लगता है, खुद किन परिस्थितियों में लेखक को बनारस आना पड़ा और एक बार परिवार को बताए बगैर जब वे 5 दिन घर से गायब रहे तो कितना बवेला खड़ा हुआ। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। यदि आपका ये एपिसोड मिस हो गया हो जो बहुत इंटरेस्टिंग था तो स्क्रॉल डाउन करके उसे सुनना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे। चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। 80 पर प्रवासियों की एक ही नस्ल थी शुरू में, लेखकों, कवियों की। आजादी के बाद देश में जगह जगह केंद्र खुलने शुरू हो गए। मुर्गी पालन केंद्र, मत्स्य पालन केंद्र, सुअर पालन केंद्र, मगर घड़ियाल पालन केंद्र। इन कवियों लेखकों ने भी अपना एक केंद्र खोल लिया, केदार चाय वाले की दुकान में। कवि पालन केंद्र। कोई साइन बोर्ड नहीं था लेकिन जनता उसे इसी रूप में जानती थी। सुबह हो या दोपहर या शाम, केदार, विजय मोहन, अक्षो, भयेश्वरी प्रताप, शालिग्राम, अधीर, आनंद, भैरव शाही, विद्यासागर नौटियाल, विश्वनाथ त्रिपाठी विद इन ब्रैकेट दहलवी, श्याम तिवारी, विष्णुगुप्त शर्मा, बाबा कारंत, इनमें से किसी का भी समूह में या अलग अलग यहीं पाया जाता था। मतलब या तो एक ग्रुप के फॉर्म में ये लोग हमेशा बैठे रहते थे, अलग अलग भी यदि आप किसी को ढूंढे तो पता होता था केदार चाय वाले की दुकान पर ये लोग मिल जाएंगे। इनके मानद इंचार्ज थे समीक्षक नामवर सिंह और पर्यवेक्षक श्री त्रिलोचन। वे कवि प्राय यहीं से काव्य भोज के लिए तुलसी पुस्तकालय या साधु वेला आश्रम की ओर रवाना होते। मगर हाय, 60 शुरू होते होते कवि भी फुर्र हो गए और केंद्र भी टूट गया। सन 65 के आसपास जब धूमिल का आविर्भाव हुआ तो उसने गुरु के चरण चिन्हों पर चलते हुए केदार चाय वाले के सामने हजारी की दुकान को केंद्र बनाने की कोशिश की। हजारी के बगल में कन्हैया हलवाई की दुकान। वे कन्हैया के यहाँ से 4 आने की जलेबी लाता और 4 आने का सेव दाल मोठ और हजारी की दुकान पर आ बैठता। इधर उधर से कवियाए लोग भी आते और नागानंद भी। कवियों की नजर अखबार या बहस पर होती और नागानंद की जलेबी नमकीन के दोनों पर। ऐसे में केंद्र क्या चलता। मगर बाद के कई वर्षों तक जिस प्रकार गोला दीनानाथ के इलाके में घुसते ही मसालों की गंध से नाक पर पराने लगती है, उसी प्रकार 80 पर